This is question number 15, part B of HPSC Assistant Professor Subjective Question Paper. The statement of question is so whether the following reaction are possible or not and state which interaction is involved. ये हमें 5 reactions given है. इनको हमें by using conservation law चेक करना कि ये possible है या नहीं है. और अगर possible है तो किस interaction के थ्रू ये reaction possible है. हम कंजर्वेशन लॉज का यूज करके इंटरेक्शन को चेक, ये जो रिएक्शन है इनको चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है. पार्टिकल फिजिक्स में जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं जिनके थ्रू हम रिएक्शन को चेक करते हैं. कंजर्वेशन लॉज एक होते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज, और एक होते हैं अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ. जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज होते हैं वो कंजर्वेशन लॉज होते हैं जिनमें अगर एक भी लॉ पॉसिबल ना हो तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती. अगर एक भी लॉ वॉयलेट होता है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती. लेकिन जो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज होते हैं इनमें अगर कोई लॉ इन वॉयलेट होता तो रिएक्शन पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज होते हैं इनमें इन्वॉल्व होता है एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज कंजर्वेशन. यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. हम सबसे पहले रिएक्शन में यही चेक करते हैं कि चार्ज कंजर्व है या नहीं है. और ये जो चार्ज कंजर्वेशन होता है ये 3 टाइप का होता है: इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बेरियोनिक और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये वाला. जो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है आइसोस्पिन. इसको आई से डिनोट करते हैं. थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, चार्ज कॉन्जुगेशन, एक्सेट्रा. तो ये जो रिएक्शन गिवन है हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं. तो इन कंजर्वेशन लॉज का यूज करके हम चेक करेंगे रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है. सेकंड, जो इंटरेक्शंस होती हैं वो कौन सी इन्वॉल्व है अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो. इंटरेक्शन होती है जो पार्टिकल फिजिक्स में वो 4 टाइप की होती है इंटरेक्शंस. एक होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड होती है वीक इंटरेक्शन, फोर्थ होती है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ये सिग्निफिकेंट नहीं होती पार्टिकल फिजिक्स में. ये 3 टाइप की इंटरेक्शन है, इन्हीं का ज्यादा यूज होता है और ये सिग्निफिकेंट होती है. अब हमें जो रिएक्शन गिवन है हम उनको चेक करेंगे बाय यूजिंग कंजर्वेशन लॉज. जो फर्स्ट रिएक्शन गिवन है वो है प्रोटॉन प्लस में प्रोटॉन बार, प्रोडक्ट में है पाई प्लस पाई नेगेटिव पाई जीरो, पाई प्लस और पाई नेगेटिव. जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमें गिवन है प्रोटॉन प्लस एंटी पार्टिकल प्रोटॉन, पाई प्लस
पाई प्लस पाई माइनस प्लस पाई जीरो प्लस पाई प्लस पाई माइनस। ये फर्स्ट रिएक्शन गिवन है हमें। तो सबसे पहले हम चार्ज कंजर्वेशन देखेंगे, चार्ज कंजर्व है या नहीं। तो इसमें पहले एलएचएस को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे प्रोटॉन गिवन है, प्रोटॉन पे चार्ज +1 है, उसका एंटी पार्टिकल है, इस पे चार्ज हो गया -1, तो ये हो गया टोटल 0। आरएचएस की साइड देखते हैं हम, यहाँ पे +1 -0 +1 माइनस, यानी कि 1 -1 0 +1 -1, टोटल क्या हो गया 0 हो गया। मीन्स एलएचएस और आरएचएस सेम है, तो चार्ज कंजर्व्ड है। सेकंड चेक करेंगे हम, बेरियन नंबर। जो न्यूक्लियन होते हैं वो बेरियोनिक पार्टिकल होते हैं, तो इसके लिए प्रोटॉन बेरियन न्यूक्लियन में आता है, तो प्रोटॉन के लिए बेरियन नंबर 1 हो गया, और ये एंटी पार्टिकल है, इसके लिए बेरियन नंबर हो गया -1। तो एलएचएस में जो आएगा बेरियन नंबर वो आएगा 1 -1 यानी 0। और अगर आरएचएस के देखते हैं, आरएचएस में सभी है ना मिजोन्स है, मिजोन्स बेरियोनिक नहीं होते, तो इसलिए सभी पे 0 बेरियन नंबर, इनका क्या होगा 0 होगा, तो टोटल 0। बेरियन नंबर कंजर्व्ड है इसमें। बेरियन नंबर को बी से हम डिनोट करते हैं। थर्ड हम चेक करेंगे आइसोस्पिन। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आइसोस्पिन चेक करते हैं, ये न्यूक्लियन है, इसके ऊपर इसकी आइसोस्पिन होगी हाफ, और जो एंटी पार्टिकल है इसकी भी हाफ होगी, क्योंकि आइसोस्पिन होती है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की सेम रहती है, तो यहाँ से ये आ जाएगी 1 और 0। ये वेक्टरली ऐड होती है। अगर दो हमारे पास पार्टिकल है, एक की आइसोस्पिन I1 है, दूसरे की I2 है, तो ये ऐड होती है I1 + I2 से लेके I1 - I2, ये होती है इसका। तो एलएचएस की या आरएचएस की अगर चेक करें हम, मिजोन्स की आइसोस्पिन 1 होती है, पहले दो को ऐड करेंगे 1 0 बनेगी, फिर थर्ड को और ऐड करेंगे इसमें +1, इनमें +1 ऐड करेंगे वो बनेगी 3 2 1 2 1 0 1। तो ऐसे ऐड होती जाएगी, लेकिन दोनों साइड 1 और 0, 1 और 0 दोनों साइड आ रहा है, तो इसलिए आई क्या है कंजर्व्ड है, आइसोस्पिन इज कंजर्व्ड। आरएचएस और एलएचएस में दोनों साइड 1 और 0 आ रहा है, तो आई कंजर्व्ड है। अब थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 चेक करेंगे। I3 जब चेक करेंगे, एलएचएस का जो आई आएगा प्रोटॉन के लिए, I3 की वैल्यू 1 हाफ होगी, और एंटी पार्टिकल के लिए मैं -1/2, तो ये 0 आ जाएगी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए रिवर्स होते हैं। आरएचएस साइड देख रहे हैं अगर हम, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 है मिजोन प्लस के लिए, इसकी वैल्यू माइनस के लिए -1 हो जाएगी। पाई 0 के लिए I3 की वैल्यू 0 होती है, पाई प्लस के लिए 1 होती है, पाई माइनस के लिए -1, तो यहाँ से 0 आ जाएगी, यानी कि I3 इज ऑल्सो कंजर्व्ड। दिस मीन्स रिएक्शन इज पॉसिबल।
और आइसोस्पिन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व्ड रहता है, बाकी इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होता। तो इट मीन्स द रिएक्शन इज अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, पॉसिबल थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब जो सेकंड रिएक्शन है, प्रोटॉन प्लस में के नेगेटिव, और जो प्रोडक्ट में है सिग्मा नेगेटिव, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई जीरो। सेकंड जो रिएक्शन है वो हमें गिवन है, प्रोटॉन प्लस के नेगेटिव, प्रोडक्ट में है सिग्मा नेगेटिव प्लस पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। सबसे पहले हम चार्ज कंजर्वेशन देखेंगे कि चार्ज कंजर्व है कि नहीं। तो यहाँ से प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, और काय के नेगेटिव पे है, काय आयंस बोलते हैं इसको, इस पे नेगेटिव। तो यहाँ से LHS में 0, RHS में देखते हैं -1, -1, -1, -1 +0, यानी कि 4, -4। तो चार्ज इज नॉट कंजर्व। LHS की साइड जो चार्ज है वो RHS में जो चार्ज है वो सेम नहीं है। दिस मीन्स Q इज नॉट कंजर्व। दिस मीन्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। जो थर्ड रिएक्शन है प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव, लैम्डा 0 सिग्मा बार 0। थर्ड रिएक्शन हमें गिवन है, प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव, लैम्डा 0 सिग्मा बार 0। सिग्मा पार्टिकल का सिग्मा एंटी पार्टिकल गिवन। सबसे पहले हम चार्ज चेक करेंगे वेदर क्यू इज कंजर्व्ड और नॉट। तो LHS में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास आता है 1 - 1, 1 - 1 0 आएगा। RHS में चेक करते हैं तो 0 + 0, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसके बाद हम चेक करेंगे बेरियन नंबर। अगर हम बेरियन नंबर चेक करते हैं, प्रोटॉन के लिए बेरियन नंबर 1 हो गया, मीजोन के लिए बेरियन नंबर 0 होता है। दिस इंप्लाइज LHS साइड में हमारे पास आया बेरियन नंबर 1। अगर RHS देखते हैं हम राइट हैंड साइड में, तो बेरियन नंबर इसके लिए 0 होगा, और ये हाई प्रोन्स होते हैं इनके लिए 0 होता है बेरियन नंबर। बेरियन नंबर 1 होगा, 1, सॉरी, हाई प्रोन्स के लिए बेरियन नंबर 1 होता है। लैम्डा 0 और सिग्मा बार, सिग्मा पार्टिकल्स, और जो लैम्डा 0 है ये हाई प्रोन्स होते हैं, इनके लिए बेरियन नंबर 1 होता है। तो लैम्डा 0 के लिए बेरियन नंबर 1 होगा, और ये सिग्मा का एंटी पार्टिकल तो इसके लिए -1 होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 0। बेरियन नंबर लेकिन कंजर्व नहीं है, क्योंकि LHS में जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। दिस इंप्लाइज जो बेरियन नंबर है वो कंजर्व नहीं है, तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। दिस इंप्लाइज रिएक्शन नॉट पॉसिबल। फोर्थ जो रिएक्शन गिवन है हमें, म्यू एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यू प्लस प्रोटॉन प्लस म्यून प्लस में न्यूट्रॉन।
जो फोर्थ रिएक्शन गिवन है एंटी न्यूट्रिनो म्यून का प्लस में प्रोटॉन प्लस में म्यूनिक पार्टिकल गिवन है प्लस में न्यूट्रॉन। तो यहाँ से सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन देखेंगे हम। म्यून के लिए चार्ज होगा 0, न्यूट्रिनो के लिए प्लस में प्रोटॉन के लिए 1 LHS साइड में, तो ये चार्ज आएगा 1। और RHS साइड में हम देखते हैं तो ये -1, न्यूट्रॉन पे 0, -1, चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड। दिस implies the reaction is not possible। इसमें अगर हम लेप्टोन नंबर चेक करते हैं वो भी कंजर्व नहीं है। लेप्टोन नंबर से भी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इज नॉट अलाउड, क्योंकि म्यून एंटी न्यूट्रिनो है म्यू पार्टिकल का, तो इसके लिए जो लेप्टोन नंबर होगा ये एंटी न्यूट्रिनो तो ये -1 होगा। प्रोटॉन के लिए लेप्टोन नंबर 0 होता है, जो LHS है वहां पे आएगा 0। RHS में म्यून के लिए लेप्टोन नंबर 1, न्यूट्रॉन के लिए 0, तो यहां से आएगा ये आएगा -1। लेप्टोन नंबर म्यूनिक पार्टिकल के लिए एंटी न्यूट्रिनो के लिए होता है -1, प्रोटॉन के लिए 0, तो LHS में आएगा लेप्टोन नंबर -1। और RHS में अगर हम चेक करते हैं तो ये आएगा म्यून के लिए होता है 1, न्यूट्रॉन के लिए 0, तो 1, तो लेप्टोन नंबर इज नॉट कंजर्व्ड। तो इससे भी पता चलता है कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब जो फिफ्थ रिएक्शन है वो हमें गिवन है सिग्मा 0, प्रोडक्ट में लैम्डा 0 और गामा। फिफ्थ जो रिएक्शन गिवन है वो हमें गिवन है सिग्मा 0, लैम्डा 0 प्लस में गामा। यहाँ से सबसे पहले हम चेक करेंगे चार्ज कंजर्वेशन। LHS में 0, RHS में 0 + 0 0, तो क्यू कंजर्व्ड है। इसके बाद हम चेक करेंगे बेरियन नंबर, क्योंकि इसमें हाइप्रोन्स इन्वॉल्व है, तो हाइप्रोन होते हैं वो बेरियोनिक पार्टिकल होते हैं। बेरियन नंबर LHS में देखेंगे तो यहाँ से ये हाइप्रोन्स होते हैं सिग्मा पार्टिकल, तो बेरियोनिक पार्टिकल होते हैं, ये 1 आएगा। RHS में अगर चेक करते हैं तो ये आएगा 1 + 0 1, दिस इंप्लाइज बी इज कंजर्व्ड। जो बेरियन नंबर है दैट इज कंजर्व्ड। इसके बाद चेक करेंगे हम ये स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं सिग्मा पार्टिकल और लैम्डा 0, तो हम स्ट्रेंजनेस चेक करेंगे। रिएक्शन की स्ट्रेंजनेस चेक करेंगे हम। जो रिएक्शन गिवन है वो है लैम्डा 0 गामा। जो सिग्मा पार्टिकल होते हैं उनके लिए जो स्ट्रेंजनेस होती है वो -1 होती है, तो ये -1 हो गया LHS में। RHS में ये भी -1 होती है, और गामा पार्टिकल के लिए 0, तो दिस इंप्लाइज जो स्ट्रेंजनेस है वो -1 दोनों साइड सेम है, तो कंजर्व है। फिर हम चेक करेंगे आइसोस्पिन। आइसोस्पिन अगर चेक करते हैं तो वो नोट कंजर्व्ड आएगी, लेकिन आइसोस्पिन कंजर्व हो ये
अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज में आती है। तो अगर ये आइसोस्पीन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पीन अगर ये कंजर्व ना भी हो तो इसे रिएक्शन पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ से अगर आइसोस्पिन हम चेक करते हैं, एलएचएस में आएगी आइसोस्पिन, ये ट्रिपलेट होते हैं, इनके लिए 1 होती है एलएचएस में, और आरएचएस में निकालेंगे तो इसके लिए 0 प्लस 0 0 होगी, तो आई इज नॉट कंजर्व। थर्ड कंपोनेंट निकालेंगे अगर I3, एलएचएस में आएगा 0, आरएचएस में भी 0 आएगा, क्योंकि जो लेमडा 0 इसके लिए 0 होता है और जो गामा उसके लिए 0 होता है, तो आई इज कंजर्व, I3 इज कंजर्व। ये रिएक्शन पॉसिबल है, दिस मीन्स द रिएक्शन इज पॉसिबल। अब इस रिएक्शन में जो गामा फोटोन इन्वॉल्व है, इस वजह से ये रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि ये मेन रूल होता है कि जिस भी रिएक्शन में अगर गामा पार्टिकल गामा फोटोन इन्वॉल्व होते हैं, वो रिएक्शन अगर अलाउड होती है तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड होती है। सो द रिएक्शन इज पॉसिबल थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। सभी 5 रिएक्शंस हमने चेक कर ली। This is the final solution of the question. Thanks for watching.